तो राम राम मेरे सारे भाइयों को। आज का टॉपिक भाई बहुत ज़्यादा भाई क्रिटिकल होने वाला है, और एक बंदे को ना आज हम भाई मेरे मुंह से अगर गाली भी निकल जाए भाई तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि भाई एक इस दुनिया में ना इस जो अभी कलयुग चल रहा है उसमें असलियत का एक कलंक, उसका नाम भी भाई ऐसे ही पूछा है, मेरे को उसका नाम नहीं पता है पर उसका नाम भी ऐसे ही पूछा, कलंक ही है भाई वो इस दुनिया में, उसको मतलब होना ही नहीं चाहिए था। तो आज का टॉपिक आपको बैनर देख के हमारा समझ आ गया होगा कि हम UK07 राइडर के जर्नी के ऊपर नहीं, जो अभी उसके साथ चल रहा है, जो अभी उसके साथ हुआ इंसिडेंट, उसके ऊपर बात करने आए। और उसका एक जो भाई जो चूतिया जैसा है, जो एक नंबर का उड़ा है भाई, उसके ऊपर हम बात करने आए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी मीम्स बन रही है कि छोटा दलाल भाई UK07 के बाल सही कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, भाई तुम्हारा ब्यूत नहीं होता इतना कि तुम किसी जिसको चोट लगी है या जो इंजर्ड है उसकी हेल्प कर सको। तो ये बकचोदी रील करके ना अपनी असलियत मत दिखाया करो। और जितना भी खर्चा आया है मेडिसिन से लेकर हॉस्पिटल का एक एक खर्चा भाई छोटा दलाल भाई ने दिया। भाई तुम्हारे घर की ना पुश्ते बिक जाएगी भाई जो ऑपरेशन में पैसे लगते हैं, और बिना किसी स्वार्थ के छोटा दलाल भाई ने किया। और वो वीडियो इसलिए बना रहे, वो ये दिखाना चाह रहे कि भाई जब मैं मदद कर सकता हूँ, कि मैं UK07 राइडर को नहीं जानता था भाई, छोटा दलाल भाई UK07 राइडर को नहीं जानते थे। तो जब वो बोल रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ UK07 राइडर को, पर फिर भी मेरे को दया आ रही है उसके ऊपर भाई जो उसके साथ चल रहा है, तो बहन के तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा उसको जानते हो, तो करो उसका सपोर्ट। LV शादाब आए उसके सपोर्ट में, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो UK07 को जानते थे, पर जो जान के भी उनके ऊपर तब भी वीडियो बना रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि UK07 ने फेम खाने के लिए कि वो डाउन चल रहा था। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बंदा डिप्रेशन में था वो बहुत ज़्यादा, जो कि उसने अपनी वीडियो भी डाली थी, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी के एक्सीडेंट कोई ऐसे नहीं करता, अपनी जान के ऊपर खेल के वो मर भी सकता था भाई। उसकी आपको पता है उसकी जो शरीर है, उसकी जो हालत है ऐसी नहीं है कि वो एक एक्सीडेंट झेल सके भाई सकता है भाई मेरा झेल गया, क्योंकि भगवान ने कुछ और ही उसकी डेस्टिनी लिखी हुई है कि भाई तू अभी नहीं मरेगा, अभी तेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो वो बचा भाई। मैं कसम से भाई जब मैंने उसकी वो वीडियो देखी थी ना, मैं 1% के लिए शॉक हो गया था। मैंने कहा भाई UK07 भाई ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि वो बंदे ने फेम खाने के लिए चाहिए, तो उसको डिप्रेशन में वो इतना आ गया था। आप सोच रहे हो कि वो वीक था, डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं ऐसे बंदे, नहीं भाई। बिग बॉस जब वो सीजन में था ना, बिग बॉस में उसको वो जोकर का अटैक, भाई किसी एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी अगर तुम जोकर बना दोगे ना, तो तब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। पर हमारा भाई UK07 वहाँ से भी उठा, वहाँ से भी निकला, पर अपनी फैमिली पे जाके हर एक इंसान और हर एक बंदा मात खा जाता है कि उसकी खुद की माँ उसका सपोर्ट नहीं कर रही, उसके खुद का बाप उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, और उसका जो चूतिया भाई है भाई उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा, उसकी बात मैं लूँगा अभी। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, जितने भी ये मीम बना रहे हो ना भाई, रोक दो। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताया भाई, कर्मा जो भी तुम कर रहे हो ना अभी, वो तुम्हारे साथ भी रिवर्स ऊनो आएगा ही आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपने दोस्तों को समझाता था कि भाई ये चीज़ मत करो, कर्मा आएगा, और वही सेम हुआ भाई, उनके साथ कर्मा आया। तो मैं आपको भी भाई एक अपना भाई समझ के, भाई तुम जो भी समझना है समझो कि मेरे को हमें ज्ञान जो मिल रहा है हम तो बनाएंगे, हमें व्यूज़ मिल रहे हैं भाई, तुम्हें जो करना करो, पर कर्मा आएगा। कभी तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसा होगा या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होगा, फिर लोग तुम्हारे ऊपर मीम्स या रील्स बनाएंगे और तुम्हारी उसमें बदनामी होगी, या फिर रील्स और मीम तुम इतने हिट नहीं होगी तुम्हारे पे बनाए, पर तुम्हारे कोई रिलेटिव भी तुम्हारा ऐसा मजाक उड़ाएंगे जैसा अभी तुम उसका उड़ा रहे हो कि वो उसके खून कर रहा है भाई, वो कर भाई। तुम्हारे में इतना व्यू तो तुम उधर जाके उसकी हेल्प कर देते ना जब वो हॉस्पिटल में पड़ा था। तुम्हारे में इतना व्यू तो हुआ नहीं जो रील्स बना रहे हैं और जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं सब फेक करा गया है। भाई मैं सबके नाम जानता हूँ, अगर मैं सबको एक एक करके उनकी पोल भूलूंगा ना, मेरे को सबका पता भाई, लड़कियों से लेकर लड़के को जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबका एक एक का पता है मेरे को। क्या आप सबको भी पता ही होगा। जोगिंदर भाई का मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, आप सोच रहे हो कि उन्होंने ओवर एक्टिंग करी, ओवर एक्टिंग नहीं करी भाई, जो भी था सब रियल था। जोगिंदर भाई ने भी उनका सपोर्ट पूरा किया है, उनसे मिले, सब कुछ चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं भाई मेन मुद्दे पे कि ये सब चीज़ें क्यों हुई। आपको भाई इतनी बड़ी वीडियो भी आप स्किप करके देख रहे होगे, पर जिन्होंने देखी वो समझ गए, और मैं उनको एक बार बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आपके पास ज़्यादा फेम आ जाता है ना, तो आपके घर वाले ही आपसे जलने लग जाते हैं। घर वालों में आपकी मम्मी पापा नहीं आते, घर वालों में आपके भाई बहन आते हैं। और जो किसी के घर वाले ही भाई बहन यानी अगर उनसे सड़े ना, तो वो घर वाले नहीं होते भाई। मेरे घर में भी है, आपके घर में भी ऐसा होगा कि हमारे घर में भी भाई और बहन है, वो हमारी कामयाबी देख के भाई खुश होते हैं। पर मैंने बोला ना, कलयुग का उसका जो भी नाम है बहन के लोड़ेगा, जो भी नाम है भाई, सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ, पर जो भी उसका नाम है कलंक पलंक, वो बंदा पहले से ही, पहले व्लॉग में देखोगे ना, तब से वो सड़ता आ रहा है अपने भाई की कामयाबी से। आप बोलोगे भाई आपको कैसे पता, तो मैं बता देता हूँ भाई। मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा भाई, मैं इसमें नहीं आऊँगा, मैं मेरे जो भी मेरे भाई को देख के मेरे को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे को मत करो। मैं अपनी ऑडियंस को इकट्ठी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को अनफॉलो कर दो राइट अवे। मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता है भाई। फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जो मेरे टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 25 टिकट्स फ्री देंगे। अब ये जो फैंस हैं जो मेरे को भाई की वजह से फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम वही बंदे हैं, ये यहाँ पे बैठे बैठे बुक कर रहे हैं टिकट्स। तुम उस बंदे की वो अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो जो जिसको सच में जरूरत है इस चीज की। बहुत लिमिटेड टिकट्स बचे हुए हैं मुंबई शो। अबे ठीक है, तू अपनी ऑडियंस को इकट्ठी करेगा भाई। मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको कोई जानता नहीं था। जितने भी इसके आज फॉलोअर्स है ना, सारे UK07 के ना हुए ना, तो मेरा नाम बदल देना। इसका एक गाना नहीं पता, ये क्या करता है मेरे को अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये लाइव करता है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो करता ही है भाई। ये इतना सब होने के बाद भी मैं इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा, मतलब इतना नठल्ला बंदा है ये। कुछ करता है भाई ये, इसका कुछ भी आज तक एक गाना वायरल नहीं हुआ, ना इसका कुछ चीज़ वायरल हुई, ना कुछ इसकी लाइव स्ट्रीम, ना कोई मीम, ना कुछ। बस इसको हमने पता क्या देखा, UK07 अपनी वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग कर रहा है, उसमें अपने भाई को दिखा रहा है, उसका भाई छुप रहा है, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो ऑडियंस ये तो देखना चाहिए छुप क्यों रहा है, वो इसमें कुछ यूनिक टैलेंट होगा। पर सब ऑडियंस को भी पता भाई कितना बड़ा चूतिया है ये। कोई भाई मेरे को नहीं पता ये क्या करता है, अपना यूट्यूब होगा इसका कोई, मैं जानता ही नहीं हूँ इसको, इसका कुछ होगा। और अब इसका भाई जब इसके घर से चला गया, तो इसने क्या किया, जब अपनी भाई की ज़्यादा कामयाबी देख ली ना, तो इनने माँ बाप को भड़काना शुरू किया कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये मेरे को नीचे दिखाता है, ये किसी जो भी किया इसने। तो उसके घर वालों ने शादी वगैरह जो भी चीज़ थी, UK07 को निकाल दिया प्रॉपर्टी से। बल्कि UK07 ने अपनी मम्मी पापा के नाम ही सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ खरीदी। तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, माँ बाप इतने भी भूले नहीं होने चाहिए कि वो छोटे भाई या बड़े भाई की कन्वेंस में आ जाए और अपना जो भी उनका UK07 बेटा लगता है उसको ऐसे ठुकरा दे। तो गलती इधर मैं माँ बाप की भी नहीं कहूँगा, मैं इधर गलती कहूँगा उसके भाई की। और ऐसे भाइयों को तो भाई मैं कह रहा हूँ, बोल नहीं सकता मैं भी, क्योंकि यूट्यूब है। अगर ऐसा भाई अगर मेरे को मिला होता है ना, मैं खुद को मारने की जगह उसको मार देता भाई। कि भाई तू मेरे ही माँ बाप को, जो जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं यूट्यूब खोला है, उन्हीं के खिलाफ मेरे को भड़का रहा है। और इसका भाई पक्का भाई डिफॉल्टर है भाई। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इसका भाई कहीं दिख जाए ना, तो मेरी तरफ से 4 जूते और मारना और बोलना हमको भाई युवराज भाई ने बोला था आपको मारने के लिए, मेरा नाम ले लेना भाई। पर भाई ऐसा भाई नहीं होना चाहिए किसी का। भाई उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, ये अपनी लाइव स्ट्रीम में बैठ के बोल रहा है, मेरे पे क्लिप आई, उस टाइम मैं बोल नहीं पाया कुछ क्योंकि मैं कर नहीं रहा था। बोल रहा है मेरे को थ्रेड मिल रही है, मेरी मम्मी पापा को गालियाँ मिल रही है। अरे भाई जब तू एक बंदे को इतना मजबूर कर देगा मरने के लिए, तेरे को क्या आशीर्वाद देंगे हम, तेरी माला चढ़ाएंगे, तेरे को कहेंगे आओ जी हमारे घर में आपकी आरती उतारे। शुक्र मना थ्रेड मिल रहे थे, वो तो अच्छा हुआ छोटा दल्ला बीच में नहीं कूदा, वरना पीछे डल के ना कुछ और ही मुंह से बाहर निकलता तेरा। एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे जो भाई होते हैं ना, इन भाइयों से अच्छा ना भाई तुम कुत्ते पाल लेना, पर कभी ऐसे भाई नहीं, भगवान ऐसे कभी किसी के घर में भाई ना दे जो उसी के माँ बाप को भड़का के उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प के और अब दूसरी नई शादी कर ली। भाई मैं बता रहा हूँ, कर्मा आता है भाई, वापस रिटर्न होके आएगा तुम्हारे पास, जो भी हो तुम, कलंक वलंक जो भी हो भाई। मेरी तरफ से तुम्हारा नाम कलंक ही रख दूँ मैं तो, कलंक भाई। कर्मा आएगा बहुत तगड़े वाला आएगा, और सेम चीज़ें आपके साथ भी होगी, क्योंकि आपने किसी बंदे को इतना मजबूर कर दिया कि वो खुद को मरने पे तैयार हो गया। उसको पूरी दुनिया मजबूर नहीं कर पाई मरने पे, पूरी दुनिया। जोकर जब उसे बुला रही थी तब उसको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ भी होगा तो वो मरने पे नहीं तोला, पर उसको ये दुख हुआ कि उसका एक जो भाई है
जिसको वो दिल से चाहता था वो ऐसा निकला। थू है भाई तुम जैसे भाइयों पे, भाई तुम जैसे भाइयों पे कलंक भाई थू है, और तुम्हारे जैसा तो कोई भाई नहीं होगा भाई, मेरे को इतना पता। मैं किसी गली में चलते हुए को भी भाई बोलूँगा ना, वो मेरे लिए अगली बार ना जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। जान छोड़ो, जान तो दूर की बात होगी, वो अगली बार कभी मेरी लड़ाई होगी मैं उसको बोलूँ भाई तुम्हें याद है मैं तुमसे मिलूँगा, हाँ भाई क्या हुई बात बता हमको। पर तुम उसके घर में रह के भाई वही होता ना, सांप को दूध पिला लो ना, सांप की नस्ल नहीं बदलती, वो डंक मारेगा तो मारेगा। तो ऐसे सांपों में ना दांत तोड़ देने चाहिए टाइम पर ही, और जीभ निकाल के काट देनी चाहिए, ताकि जबान भी ज़्यादा ना चले और मुंह भी ज़्यादा ना चले। सब UK07 राइडर को सपोर्ट करो भाई, बंदा पूरा ठीक है। मैं अगर आपको इसकी फुल स्टोरी चाहिए भाई कि आप उसके भाई की एक एक चीज़ बताओ और एक एक रियलिटी खोलो, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, एक कॉल घुमाऊंगा उसकी पूरी बायोग्राफी यहाँ पे सामने आ जाएगी कि वो क्या है, उनने क्या चीज़ ऐसे करी है, कुछ भी इतनी सी इतनी मिस्टेक बता दूँगा कब उसने कौन सी क्लास में लड़की छेड़ी थी एक कॉल घुमाने में। तो इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर कर दो। अगर इस वीडियो पे रीच खींची और फॉलोअर्स आए, सब्सक्राइबर आए, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस कलंक का ना, असलियत में उसको कलंक कर दूंगा। मैं उसकी एक एक चिट्ठा बोल दूंगा भाई, फर्स्ट क्लास से अभी तक का एक एक चिट्ठा, क्योंकि वो जहाँ पे रहता है ना और वो जिस स्कूल में पढ़ा, उसके जो भी दोस्त है भाई, जितने भी दोस्त है उसमें से मैं एक दोस्त का भी नाम रिवील कर देता हूँ, आप सबको भी बता देता हूँ। और वो अगर उसके पास एक वीडियो चलेगी ना, वो अगली बार मेरे को कॉल करके बोलेगा भाई प्लीज़ मेरी कोई लीक्स मत कर देना। हाँ भाई वो यही बोलेगा कॉल करके भाई लीक्स मत कर देना। तो राहुल भाई, मैं एक नाम आपको बताता हूँ, राहुल चौहान, ठीक है, ये इसी के स्कूल का बंदा है और वो मेरे दोस्त है, वो मेरे लिंक में है। मैं चाहूँ उसको एक कॉल कर दूँ, वो सारा इसका बायोडाटा, इसकी ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री सब निकाल के मेरे को दे देगा और प्रूफ के साथ दे देगा। और जिसके साथ इसने कुछ भी कांड किया होगा ना फर्स्ट क्लास से अभी तक, जो भी चीज़ जब तक वो इसके साथ रहा है, उन्हें मेरे को बताया था, मेरे साथ एंड तक रहा हूँ। तो एंड तक मैं समझ चुका हूँ वो कब तक रहा है, उसको इसकी सब चीज़ें पता, कह रहा भाई इसकी ऐसी चीज़ें ना मैं प्रूफ के साथ दूंगा। उन लड़कियों के मुंह ब्लर करके मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा जो भी चीज़ नहीं करी होगी, क्योंकि ऐसी तो नहीं कि घिनौनी करी होगी, कोई कुछ ना कुछ तो बदतमीजी करी होगी भाई स्कूल टाइम पे हमने। और इतना तो शरीफ है नहीं जो अपने भाई को खा गया, वो पता नहीं स्कूल में क्या क्या खा गया होगा। तो हर एक चीज़ का प्रूफ, हर एक चीज़ की वीडियो, हर एक चीज़ का सब कुछ, अगर इस कलंक को अगर कलंक में मिलाना है ना हमको, तो मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को भाई रीच चाहिए कम से कम, क्योंकि मैं इतने सारे प्रूफ खोल के रख दूँगा, कोई और यूट्यूबर आके वही सेम चीज़ प्रूफ फेंक देगा उसके ऊपर, तो उसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके साथ साथ बिल फटेगा तो एंड में मेरे पे फटेगा। तो बिल फटवाना ही है तो भाई पहले व्यूज़ और मेरे को फॉलोअर्स दे दो, ताकि थोड़ा खुशी से मैं बिल फटवा सकूँ और आराम से उसको एक एक प्रूफ दे सकूँ। तो भाई ध्यान रखना भाई, तुम्हारे पीछे जो भी तुम्हारा दोस्त था राहुल, उसके पास आपकी सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें बाहर नहीं निकालनी, और अगर निकालनी है तो मेरी ऑडियंस अगर मेरे को व्यूज़ दे देगी और सब्सक्राइबर दे देगी तो मैं वो रिवील सब कुछ कर दूँगा। अगर उससे पहले अगर आप एक सॉरी का वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दो तो शायद आप बच सकते हैं कि सॉरी UK07 राइडर भाई, वरना आपकी पोल ये युवराज भाई खोल देगी। ध्यान रखना भाई, कलंक भाई, ठीक है, जो तुमने करा है ना UK07 का, तो वो अच्छा नहीं हुआ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखना। और नेक्स्ट वीडियो भाई इसके कलंक के ऊपर रहेगी, अगर आपने ये वीडियो खींच दी, वरना अगली वीडियो में भाई मैं एक बंदे को पकड़ के प्रॉपर पहले की तरह रोस्ट करूँगा, वरना इसको मैं रोस्ट करने पे तो भाई बहुत गंदा पी लेगा भाई। इसकी एक एक चीज़ मैं खोल दूंगा और फिर खामा में बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करो। और UK07 के सपोर्ट में हमेशा मैं रहूँगा, क्योंकि बंदा दिल का बहुत साफ है, उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, चाहे कैसा भी हो। तो बाय बाय सभी को।